प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आपके लाड़ प्यार के लिए, अभी तक के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमेशा आपके लिए मेरा दिल खुला है। मन से याद किया करें और जिंदगी में एक दूसरे मिल करके आगे बढ़ते हैं, इसका आनंद अद्भुत है। न्यूमरोलॉजी में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे अंक की जिसे भारतीय मान्यता में भी और विदेशी मान्यता में भी दुर्भाग्य का अंक माना जाता है, या इसे बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। चाहे संपत्ति की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, शादी विवाह की बात करें, या और भी किसी चीज को लेकर के बात करें, तो वहां पर यह नंबर जो है वो थोड़ा सा एक डर पैदा करता है और लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं न्यूमरोलॉजी में नंबर 13 की। मेरे आदरणीय साथियों, नंबर 13 विदेशों में तो इसे पूरी तरीके से ऐसा मानते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं। 13 नंबर अगर आपके साथ जुड़ा है तो पूरी तरीके से उसको दुर्भाग्य के साथ जोड़ते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष में ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय ज्योतिष की बात कर लें, न्यूमरोलॉजी की बात कर लें, या पूरे ऑकल्ट इंडस्ट्री की बात करें, इस ऑकल्ट के सब्जेक्ट में 13 नंबर को जो है वह दुर्भाग्य का अंक न मानते हुए सडन या आकस्मिकता का अंक माना जाता है। विदेशों ने तो इसको एक नए प्लेनेट से जोड़ दिया है, हर्षल नाम उसका वो कहते भी हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष इसे अलग से एक प्लेनेट न मानते हुए इसको नंबर 4 अर्थात राहु को ही ये मान करके चलते हैं। लेकिन अगर 13 से कंक्लूजन करके हम जब 1+3 करके 4 पर पहुंचते हैं तो अलग से एक प्लेनेट जो है उन्होंने हर्षल का नाम दिया है, जबकि अपने यहां पर ऐसा नहीं। अपने यहां पर सब आकस्मिकता का अंक मानते हुए 1 और 3 का जब कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता है ना, देखिए इसमें क्या है कि एक जो है वो सूर्य है, 3 देवगुरु बृहस्पति है, और इनके माध्यम से नंबर 4 जो है वो आता है। नंबर 4 के आकस्मिकता है, और अगर आप विदेशी ज्योतिष में हर्षल को काउंट कर लेते हैं तो उसके साथ में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन, ये दोनों मिलकर के नंबर 4 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये नंबर 4 जैसा उतना आसान नहीं है। नंबर 1 होने की वजह से नंबर 1 की चमक इसके अंदर है, नंबर 1 की ताकत इसके अंदर है। नंबर 3 होने की वजह से उसकी विशालता है, उसकी आध्यात्मिकता है, उसकी रचनात्मकता है, और उसके बाद जब ये 4 नंबर आता है तो उसकी स्वतंत्रता है, विचारों की मौलिकता है, और उसके साथ में मस्त मौला वाला अंदाज है। तो जब एक ताकतवर, शक्तिशाली, चमक के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, विशालता के साथ, रचनात्मकता के साथ, और उसके बाद उन्नत सोच, एक अद्भुतता के साथ, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ये नंबर एक शक्तिशाली नंबर के रूप में बाहर निकल जाता है, और इसकी वजह से एक बड़ी सफलता जिंदगी में 13 नंबर दे देता है जीवन में। इसलिए ध्यान रखने लायक बात यहां पर यह है कि 13 नंबर के लोग जितने भी इस दुनिया में, अगर वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल सही दिशा में अगर कर लेते हैं, जो ताकत किसी दूसरे नंबर के पास नहीं होती, वो ताकत आपके साथ में जुड़ जाती है और आप जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो तंत्र मंत्र की अगर हम बात कर लें, ऑकल्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, ये जितने भी विधाएं होती है ना, इन सभी विधाओं का 13 नंबर से बहुत गहरा नाता होता है, और ऐसे लोग इस दिशा में भी एक बड़ी ऊंचाइयां बहुत अच्छे से हासिल कर पाते हैं। 40 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो इस नंबर के लोग जीवन में बहुत अच्छी उन्नति कर पाते हैं और बड़ा अच्छा मुकाम धीरे धीरे हासिल कर लेते हैं। समझने की बात क्या है यहां पर? देखिए, समझने की बात यह है कि 2 चीजों के बीच आपको यहां पर संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 1 मान्यताएं क्या क्या है, और नंबर 2 मुझे सावधानी क्या क्या रख लेना चाहिए। देखिए, मान्यता की अगर हम बात करते हैं तो वो सीधी सी बात है, सब लोग कहते हैं कि भाई 4 नंबर है तो आपको नुकसान होगा ही होगा, आपको जीवन में संघर्ष मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसके साथ में अगर भवन है, मकान है, भूमि है, या शादी विवाह की कोई तारीखें हैं, या इनके कोई नंबर अगर आप रख लेते हैं, आप देखिएगा कुछ जगह पर होटल में 13 नंबर के कमरे नहीं होते हैं, कुछ जगह पर 13 नंबर की फ्लोर नहीं होती है, कुछ जगह पर आप देखिएगा फ्लाइट वगैरह में भी कई बार 13 नंबर की सीट्स उपलब्ध नहीं होती है। तो इस तरीके से 13 नंबर के साथ व्यवहार तो किया जाता है, तो कोई मान्यता इसके साथ ऐसी जुड़ी हुई है, वो सिर्फ नंबर 4 की वजह से है कि 4 नंबर आकस्मिकता का नंबर है, सडन जीवन में जो है वो ये या ये इस तरह की चीज दे देता है, तो उसकी वजह से 13 अंक को जो है अशुभ
कई बार मान लिया जाता है, ये इसकी मान्यता है। ठीक है, आपके अंदर अगर ऐसी मान्यता और अगर ऐसा मानना चाहते हैं तो आप मानिए, उसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप इसकी ताकत को भी जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपसे कहा, सूर्य की ताकत है, देवगुरु बृहस्पति की ताकत है और उसके बाद 4 नंबर की अपनी योग्यताएं। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव तो सभी नंबर के होते हैं, आपने अभी तक जाना भी है, सीखा भी, हम सब जानते हैं, लेकिन 1 नंबर की सकारात्मकता और 3 नंबर की सकारात्मकता एक मोटे तौर पर इसको प्रकाशवान और आध्यात्मिकता से जोड़ देती है और विस्तार से जोड़ देती है। और 4 नंबर जो है वो अपने दिमाग के लिए जाने जाते हैं। तो जब ये चारों चीजें, तीनों चीजें एक साथ कॉम्बिनेशन में आती, मैं 4 बार इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक ग्रह की 2-2, 3-3 क्वालिटीज इसके साथ इन्वॉल्व है। जैसे 1 नंबर है तो उसका चमकना और एकाधिकार वाला मामला, राजा वाला मामला, वो हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते तो उनकी आध्यात्मिकता के साथ उनकी विशालता और इंट्यूशन पावर, रचनात्मकता, ये साथ में जुड़ जाती है। और 4 नंबर है तो 4 नंबर का उन्मुक्तपन और विचारों का उड़ाव जो है, उड़ान जो है, विचारों के आंदोलन जो है, वो जबरदस्त 4 नंबर के साथ में होते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें मिल करके और इस नंबर को मजबूत बनाती है। मान्यता अपनी जगह पर है, लेकिन न्यूमरोलॉजिकल ये चीज इस तरीके से जाती है। चलिए आइए अब हम समझ लेते हैं कि अगर 13 नंबर हमारे साथ है या इसका जुड़ाव है तो हमें क्या क्या सावधानी अपने जीवन में रखनी चाहिए। सावधानी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखिए, अगर झूठ बोलने की आदत है या नशा करने की आदत है तो 13 नंबर वालों को मोटे तौर पर, वैसे तो देखिए झूठ बोलना और नशा करना ये किसी भी इंसान जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली 13 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो उनको बड़ी सावधानी रखना चाहिए। किसी भी कीमत पर झूठ बोलना, कई बार होता है ना, व्यापार की वजह से झूठ बोलने में आ जाता है, कई बार अपने बचाव की वजह से भी इंसान झूठ बोल देता है, कई बार ऐसी जगह भी कुछ लोगों को आदत ही पड़ जाती है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं फिर भी बोल देते हैं। तो एक तो उससे आपको बचना चाहिए। दूसरा, एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपको जीवन भर लॉर्ड शिवा की उपासना जरूर करनी चाहिए। शंकर जी को अपने दिल में बिठाएं, जब भी मौका आता है उनकी आराधना करें, शंकर जी के दर्शन करते रहें, उनके सानिध्य में थोड़ा वक्त बिताएं, उनके साथ अगर आप कुछ उनके मंत्र जानते हैं तो उसकी एक माला आप कर लें, इस तरीके से लॉर्ड शिवा के साथ में जाएं। देखिए, एक और सावधानी रखने की जरूरत 13 नंबर के साथ होती है। देखिए, भटकाव का नंबर है तो कई बार ये आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, तो उन भटकाव से बचने की वजह से कई बार क्या होता है, भटकाव का सामना नहीं कर पाते तो मानसिक पीड़ा हो जाती है और आप मानसिक तकलीफ में भी चले जाते हैं। तो एक तो आपको भटकाव से बचना है और प्लस अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको विशेष तौर पर काम जीवन भर करते रहना चाहिए। देखिए, 2 तरीके, एक ये कि मुझे मानसिक प्रॉब्लम हो गई है अब मैं काम कर रहा हूं, और एक ये है कि मुझे मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है तो बेटर है कि मैं उसके पहले से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं, तो मुझे लगता है कि वो लिहाज से ज्यादा अच्छा होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा 13 नंबर अगर ध्यान रखेंगे तो वो जीवन में श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। मेरे आदरणीय साथियों, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कुछ भी अगर आप जिंदगी में सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज दें। अगर कोई कंसल्टेशन आप चाहते हैं और जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो तत्काल अपॉइंटमेंट लीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर वक्त वक्त पर आप करते रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम। क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति है? क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाता है, बताता है, दर्शाता है? आपका सिग्नेचर आपके अंदर पैसे को आकर्षित करने की कितनी ताकत है, इस चीज का अंदेशा देता है। आपका सिग्नेचर आपके निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। आपका सिग्नेचर आपके कॉन्फिडेंस को निर्देशित करता है। आपका सिग्नेचर आपकी लीडरशिप क्षमता को उजागर करता है। प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। मैंने हजारों लोगों के जिंदगी में साइंटिफिकली ग्राफोलॉजी के माध्यम से सिग्नेचर में बदलाव करके और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को देखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सिग्नेचर में भी वो तमाम सारी खूबियां हो जिनकी वजह से सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो आप किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, एक वैज्ञानिक तौर पर व्यवस्थित डिजाइन किया हुआ सिग्नेचर आपकी जिंदगी को सफलता के एक अद्भुत मुकाम तक ले जाने की ताकत रखता है। तत्काल संपर्क करें।